हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज यानी व्यावसायिक अध्ययन का, जिसका नाम है नियोजन यानी कि प्लानिंग। देखो, हमने मैनेजमेंट के जो काम पढ़े थे, तो मैनेजमेंट हो चाहे समन्वय हो, यानी कि आपका प्रबंधन हो या कोऑर्डिनेशन हो, प्रबंधन, मैनेजमेंट, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो जब हमने इनकी बात की थी तो हमने कहा था कि इनके 5 काम होते हैं। कौन-कौन से? नियोजन होता है, उसके बाद संगठन होता है, उसके बाद नियुक्तिकरण होता है, उसके बाद निर्देशन होता है और उसके बाद नियंत्रण होता है। यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिक्रूटिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 काम होते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है वो नियोजन का होता है, प्लानिंग का होता है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो आपका सपोर्ट मटेरियल है उसके अंदर की पॉइंट्स जो होते हैं वो एक पेज में इस तरीके से दिए हुए होते हैं। अगर आप चैप्टर को एक ग्लैंस में करना चाहते हो तो ऐसे कर लेते हो, पर अब ऐसे में तो आप स्क्रीनशॉट ले नहीं पाओगे। तो मैं एक टर्न कर दे रहा हूँ अपने फोन को, और ये रहा आपका फर्स्ट पेज पूरा का पूरा। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो पॉज करके ले लेंगे, और आई होप आपने ले लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना चैप्टर, ठीक है। तो देखो, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब क्या है? तो ये आपको फिगर दिख रही है कि इसमें क्या बोला हुआ है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है। इसके बीच का जो गैप होता है, इसके बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग यानी कि नियोजन। हम जो प्लान बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? कि भैया हमारी प्रेजेंट कंडीशन कहाँ है और हमें फ्यूचर में कहाँ पहुंचना है, इसके बीच का जो गैप होता है वही हमारा प्लान कहलाता है। यही इस फिगर में बता रखा है। जरा डेफिनेशन को अर्थ के हिसाब से समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग। तो क्या बोला हुआ है? नियोजन पूर्व ही यह निश्चित कर लेता है, यानी इट डिसाइड्स, इट्स प्री डिसाइडेड। पूर्व ही का मतलब प्री डिसाइड, दैट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु टू डू, यानी कि कौन करेगा, हु टू डू, ठीक है। नियोजन हमेशा कहां से कहां तक जाना है के बीच के रिक्त स्थान को भरता है, यानी इट फिल्स द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। यह प्रबंध के आधारभूत कार्यों में से एक है, जो हमने अभी पढ़ा भी है कि इट्स अ फंडामेंटल वर्क ऑफ मैनेजमेंट, हमने पढ़ा है। इसके अंतर्गत उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, दैट अंडर दिस वी डिसाइड व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर आवर गोल्स, आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वी डिसाइड इट। और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो भी हमारा वर्क का एक ब्लूप्रिंट होगा, ब्लूप्रिंट ऑफ वर्क कह लो या वर्क प्लान होगा, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमारा ये है, मतलब। देन उसके बाद आता है नियोजन का महत्व, दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों किए जाते हैं? तो नियोजन निर्देशन की व्यवस्था। देखो, जब भी आप प्लान करते हो तो उसके अंदर आप क्या डायरेक्ट करने वाले हो ये ऑलरेडी उसके अंदर सेट होता है। क्या किया जाना है इससे पहले से ही मार्गदर्शन कराकर नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है, यानी कि क्या काम होना है, व्हाट टू डू। अगर आपको ये करना है तो फिर आपको वहां पर पहले से ही डिसाइड कर लोगे कि भैया व्हाट टू डू, यानी कि मेरे को ये काम कैसे करवाना है, मेरे को क्या डायरेक्ट करना है। अब क्या करना है तो ये भी तो एक डायरेक्शन ही दूंगा ना। तो मेरे अंदर प्लानिंग के अंदर डायरेक्शन जो होती है वो मिली हुई होती है। ये पूर्व निर्धारित क्रियाविधि यानी प्री डिटरमाइंड वर्क से संबंधित होता है। यदि प्लानिंग नहीं होगी तो कर्मचारी अलग अलग दिशाओं में, यानी जो आपके लेबर होंगे वो अलग अलग वे में काम करेंगे, और वो संगठन के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन है नियोजन अनिश्चित जोखिमों को कम कर देता है। अनिश्चित जोखिम मतलब कि देखो, मार्केट में क्या होता है कि जब आप प्लानिंग करते हो तो बहुत सारे रिस्क होते हैं। अब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारा पिछला चैप्टर था कि भैया अगर हम एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं तो हम लोग अपने जो हमारे अपॉर्चुनिटीज और जो हमारे रिस्क है हम उनका पता लगा सकते हैं। तो अगर आप प्लान करते हो तो प्लान करने से आप उन जोखिमों को क्या करते हो, कम करते हो। ये प्रबंधकों को भविष्य में झांकने का अवसर प्रदान करती है, यानी इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द मैनेजमेंट टू लुक इनटू द फ्यूचर, ताकि गैर अशांतविक घटनाओं को के प्रभाव को घटाया जा सके। यानी कि कोई भी ऐसी चीजें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क बन रही है, आप उसके इफेक्ट को क्या करो, कम कर सको। मैं ये नहीं कह रहा समाप्त कर सको, कम कर सको, ठीक है। अब देखो, एक चीज है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। पहले थर्ड पॉइंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ कि नियोजन अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो कि ज्यादा जरूरी नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उन विभागों का नियोजन विभिन्न विभाग एवं व्यक्तियों के प्रयासों को तालमेल स्थापित करता है, यानी इट कोऑर्डिनेट्स द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स। और वो जो भी अनुपयोगी गतिविधियां होती है, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो कि अननेसेसरी है, ये उसको क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक है, क्या कहते हैं इसकी, आपके सपोर्ट मटेरियल की। अब सरकारी बुक है ना तो आप समझ ही सकते हो, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो चल ही सकती है। मिस्टेक क्या है कि ये पॉइंट जो है इसका जो मतलब है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि
ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों की जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम ही सेम है। तो यानी कि इसके लिए तो ये एक्सप्लेनेशन सेम है, पर इस पॉइंट के लिए ये एक्सप्लेनेशन काम नहीं करेगी। ठीक है। तो जो आपका फोर्थ पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहां पर दे रखी है। ठीक है। और ये फोर्थ पॉइंट कोई सा भी है ही नहीं, इन्होंने ये डबल मिस प्रिंटिंग की है, यानी कि थर्ड वाले के एक्सप्लेनेशन को फोर्थ में प्रिंट कर दिया है और फोर्थ को डबल प्रिंट करके बिना मतलब में कर दिया। तो ना तो आपको ये पढ़ना है और ना आपको ये पढ़ना है। ठीक है। जो पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले सिर्फ ये पढ़ो। नियोजन नव परिवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है, यानी कि जो प्लानिंग होती है, इट मोटिवेट्स न्यू थिंकिंग। इट मोटिवेट्स न्यू थिंकिंग। ठीक है। तो देखो, नियोजन प्रबंधकों का प्राथमिक कार्य, दैट प्लानिंग इज द फर्स्ट वर्क, प्राइमरी वर्क ऑफ अ मैनेजमेंट। इसके द्वारा नए विचार योजना का रूप लेते हैं, यानी बाय दिस द न्यू थॉट्स टेक अ प्लेस और टेक अ फॉर्म ऑफ प्लानिंग। इससे नियोजन प्रबंधकों को नवीकरण और सृजनशील बनाता है, यानी कि बाय दिस द मैनेजमेंट बिकेम न्यू, इनोवेटिव एंड क्या कहेंगे उसे, क्रिएटिव। ठीक है। देन पांचवा पॉइंट हमारा सही है कि नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। देखो, अगर आपने कोई भी प्लान पहले से कर रखा है तो उसमें आप क्या करोगे, आप उसके अलग अलग विकल्प जो होंगे, यानी डिफरेंट ऑप्शंस जो होंगे, आप उनका क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे, यानी इवेल्युएशन करोगे, और उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप उसका चुनाव करोगे। जैसे आपने प्लान कर लिया कि भैया मुझे एक कपड़े खरीदने हैं, जींस खरीदनी है, तो मैं दिमाग में सेट कर लूंगा कि भैया मुझे कौन सी ब्रांड की जींस खरीदनी है, किस टाइप की जींस खरीदनी है और कौन सी शॉप से करनी है। तो मैं पहले इवेल्युएट करूंगा, जैसे वो है ना policybazaar.com की, आप अलग अलग पॉलिसी को इवेल्युएट करो, डिफरेंट ऑप्शंस लो, उनको इवेल्युएट करो, जो बेस्ट लगे उसका चुनाव करो। सेम चीज, प्लानिंग निर्णय लेने को सरल बनाते हैं, इट मेक्स इजी टू टेक डिसीजन, इसलिए निर्णयों को शीघ्र लिया जा सकता है। और जो लास्ट है वो ये है कि नियोजन नियंत्रणों के मानकों को निर्धारण करती है। निर्धारण, ये निर्धारण लिखा हुआ है, निर्धारण, सरकारी बुक मिसप्रिंटिंग समझ ही जाओ, निर्धारण है, यानी कि इट सेट्स द स्टैंडर्ड। अच्छा, आप किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हो कि भैया ये इसका ये साइज नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं बनना चाहिए, वैसा नहीं बनना चाहिए, तो आपका स्टैंडर्ड क्या रहेगा? नियोजन यानी प्लानिंग जो है उन्हीं स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। आप जो वास्तविक निष्पादन जो है वो नापे जाते हैं, जो भी हमारा एक्चुअल है उसको पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, देन उसके बाद अलग मूल्यांकन किया जाता है। ये चीज़ ना आप यहाँ पर तो समझोगे ही समझोगे, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पर ये और चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके से स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है, और रियल टाइम होता है, बीच में आइडल टाइम होता है, इन सारी चीज़ों को, यानी हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो गया, स्टैंडर्ड लेबर आवर हो गए, स्टैंडर्ड आपका कॉस्ट हो गई, ये सब चीज़ों का एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, और प्लानिंग जो है उसी स्टैंडर्ड के साथ रियल जो भी हो रहा है उसको नापती है। अच्छा हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो कमाती है, और अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको सही करती है। तो आज मैंने बस बेसिकली आपको नियोजन का अर्थ बताया और उसके महत्व बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे विशेषताओं की बात करेंगे। ठीक है। चलिए, सो थैंक यू फॉर योर वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर माय वीडियो, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, चलिए, थैंक यू।